ऑल राइट। यूनिट नंबर 2 का ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज़, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है, सैडल पॉइंट्स क्या होते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली वन वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा क्या होता है। ये कंसिडर कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ओके, तो ये जो आपको टॉप पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कहलाती हैं लोकल मैक्सिमा वैल्यूज़। ये लोकल मैक्सिमा एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसी तरह ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये वैल्यू जो है आपकी, ये कहलाती थी लोकल मिनिमा। ओके, मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम में क्या डिफरेंस होता है? लोकल मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। आप ये कह रहे हो कि ये लोकल मैक्सिमा है और ये भी लोकल मैक्सिमा और ये भी लोकल मैक्सिमा। x इक्वस टू ए अगर आप इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हो तो x इक्वस टू ए पर फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं ये है एफ ऑफ ए। तो अगर आप a के अराउंड कोई भी वैल्यू चूज करते हो x, ठीक है ना, यानी कि एक इंटरवल ले लेते हैं a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ये क्या है? a का एक नेबरहुड ले लिया आपने। जब आप f ऑफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, जब आप f ऑफ x फाइंड आउट करते हो और x कहाँ से चूज करते हो? इस ओपन इंटरवल से, जो कि a का एक नेबरहुड है, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल ही आती है f ऑफ a से। तो f ऑफ a आपकी लोकल मैक्सिमा कहलाती है। यानी कि x इक्वस टू ए, यानी कि f ऑफ a के अराउंड आप कोई भी x चूज करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन ही मिलनी चाहिए। तो f ऑफ a कहलाती है लोकल मैक्सिमा। इसी तरह x इक्वस टू बी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो जब आप b का नेबरहुड में कोई भी x की वैल्यू चूज करोगे तो f ऑफ b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर ही आएगी। वाट एवर x वी चूज in the neighborhood of b, that means b माइनस डेल्टा b प्लस इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं। ओके, तो ये कहलाती थी लोकल मैक्सिमा। तो f ऑफ b भी लोकल मैक्सिमा होगा इफ f ऑफ b ग्रेटर देन और इक्वल ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा 1 कोमा b प्लस डेल्टा 1। और यहाँ पर क्या था? x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा। ये थी लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन। मिनिमा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट इसको मान लेते हैं d, ठीक है। f ऑफ डी लोकल मिनिमा कहलाएगी अगर आप d के अराउंड एक नेबरहुड बनाते हैं और x को एनी वैल्यू आप चूज करते हो उस नेबरहुड में, d माइनस डेल्टा 2 d प्लस डेल्टा 2, तो f ऑफ d की वैल्यू हमेशा लेस देन ही आनी चाहिए, ठीक है। f ऑफ d की वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए? हमेशा लेस देन मिलनी चाहिए f ऑफ x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d माइनस डेल्टा 2 कोमा d प्लस डेल्टा 2। ओके, तो ये कहलाती थी लोकल मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम की अगर हम वन वेरिएबल में डेफिनेशन बात करें, मैक्सिमम कहलाएगी, मान लेते हैं x इक्वस टू एम पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ m मैक्सिमम कहलाएगी ये वैल्यू इफ f ऑफ m ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू चूज करते हो पूरे डोमेन में, तो f ऑफ m हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए f ऑफ x से। तो f ऑफ m को आप क्या कहोगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x। लोकल मैक्सिमा में आप x को कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते थे? एक a के अराउंड, जिस पॉइंट पर आप कह रहे हो ना f ऑफ a को लोकल मैक्सिमा कह रहे हो, तो आप x जो कंडीशन लगाते थे सिर्फ और सिर्फ a के नेबरहुड में लगाते थे। f ऑफ a ग्रेटर देन होना चाहिए अपने नेबरहुड में। यहाँ पर पूरे डोमेन की बात हो रही है। तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में, सॉरी मैक्सिमम में डिफरेंस है, ठीक है। अब टू वेरिएबल में पढ़ते हैं इसी को। टू वेरिएबल में यहाँ पे ओपन इंटरवल की जगह ओपन डिस्क आ जाएगी, इतना फर्क होगा बस। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये z इक्वस टू एक्स
z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कोई सरफेस है आपका 3D में। तो ये जो ब्लू डॉट नज़र आ रहे हैं आपको ये और ये हैं इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा वैल्यू। क्यों मान लेते हैं ये ए कोमा बी पर, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी है, ए कोमा बी पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ बी और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल आती है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई से। और एक्स वाई आप कहाँ से चूज कर सकते हो, इसको सेंटर मानकर इसके अराउंड एक ओपन डिस्क अगर लेते हो, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई इन ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए कोमा बी। वन वेरिएबल में क्या होता था, ये एक्स इक्वस टू एक्स सेंटर ही तो होता था एक तरीके से। आप राइट साइड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने और लेफ्ट में भी एक ओपन इंटरवल बनाया। तो एक्स पर जो कंडीशन थी, आप एक्स की वैल्यू अगर इस इंटरवल में लेते हो तो एफ ऑफ एक्स हमेशा एफ ऑफ ए से लेस देन आनी चाहिए। तो एफ ऑफ ए कहलाती थी लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर टू वेरिएबल में एक्स कहाँ से आएगा, एक ओपन डिस्क से आएगा। तो सॉरी एक्स कोमा वाई को अगर आप इस ओपन डिस्क से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो यहाँ पे, तो एफ ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल ही आनी चाहिए। वाट एवर एक्स कोमा वाई यू चूज फ्रॉम दिस ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए कोमा बी। तो ये एफ ऑफ ए कोमा बी कहलाती थी लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, एफ ऑफ ए कोमा बी इज कॉल्ड लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन इफ एफ ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। और एक्स कोमा वाई आप कहाँ से चूज कर सकते हैं, ओपन डिस्क से सेंटर्ड एट ए कोमा बी। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई इन ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए कोमा बी। ठीक है, अगर आप एक्स कोमा वाई की वैल्यू यहाँ पे इस ओपन डिस्क के अराउंड कुछ भी चूज करते हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन आनी चाहिए एफ ऑफ ए बी से। तो एफ ऑफ ए बी लोकल मिनिमा कहलाएगी। ठीक है ना, ऑल राइट, यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। एफ एक्स वाई कोई फंक्शन था तो ए कोमा बी को आप क्या कहोगे ए कोमा बी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, एफ ऑफ ए कोमा बी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी फंक्शन एफ की अगर इफ एफ ऑफ ए कोमा बी ग्रेटर देन इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई से फॉर ऑल डोमेन पॉइंट्स एक्स वाई इन एन ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए कोमा बी। ठीक है, एफ ऑफ ए कोमा बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स कोमा वाई से। और एक्स कोमा वाई आप कहाँ से चूज कर सकते हो, एक ओपन डिस्क से जिसका सेंटर क्या होना चाहिए ए कोमा बी। अभी ये आपने फिगर के थ्रू भी देखा है। ऑल राइट, लोकल मिनिमम एफ ऑफ ए कोमा बी लोकल मिनिमम कब कहेंगे, जब एफ ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू हमेशा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई से लेस देन हो फॉर ऑल डोमेन पॉइंट्स एक्स वाई इन एन ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए कोमा बी। देखो ये लोकल जो वर्ड यूज हो रहे हैं ये लोकल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि सिर्फ आप एक्स कोमा वाई को अगर इस डिस्क से भी चूज कर सकते हो, आई मीन इसी से चूज करते हो और एफ ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू हमेशा इस डोमेन के पॉइंट से लेस देन आती है तो लोकल मिनिमा कहलाती है। यहाँ पे अगर लोकल नए वर्ड यूज ना हो रहा, सिर्फ जस्ट मैक्सिमम और मिनिमम हो तो ये एक्स कोमा वाई फॉर ऑल डोमेन के लिए ट्रू होनी चाहिए ये बात। ठीक है ना, तो एफ ऑफ ए कोमा बी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी ऑफ एफ की इफ एफ ऑफ ए कोमा बी हमेशा ग्रेटर हो ऑफ एक्स कोमा वाई से फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन। यहाँ पे आप एक्स कोमा वाई क्या लोगे, कंप्लीटली डोमेन से चूज करोगे तो ये वैल्यू हमेशा एफ ऑफ ए बी से लेस देन ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए बी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम लोकल वर्ड लगने से यहाँ पे आप जो एक्स कोमा वाई ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, एक्स कोमा वाई को आप एक ओपन डिस्क से अगर चूज करते हो तो वो वैल्यू लोकल मैक्सिमम कहलाती है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। ठीक है ना, इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको जस्ट डेफिनेशन देखनी है। आपका बैकलॉग या फिर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड
प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना बेटर है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? देखो आपने वन वेरिएबल में पढ़ा होगा कि जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ है उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। ये मान लेते हैं x इक्वल्स टू ए। तो ये जो आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। और आपको मालूम है dy अपॉन डी एक्स क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, है ना, यानी कि tan ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री है, तो tan ऑफ 0 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब जब भी लोकल मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो उसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो? 0 हो। यही आप करते थे वन वेरिएबल में, dy अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते थे, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, है ना। वहीं पर आपकी मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता था। सेम केस फॉर टू वेरिएबल, इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्या कहता है ये टेस्ट? इफ़ एफ एक्स वाई हैज़ ए लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमम वैल्यू एट एन इंटीरियर पॉइंट ए कोमा बी ऑफ इट्स डोमेन, इफ़ द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ए कोमा बी, या तो मैक्सिमम और मिनिमम होगी वैल्यू, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम तभी होगी इस पॉइंट पर जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट ए कोमा बी 0 हो एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई एट ए कोमा बी 0 हो। ए कोमा बी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ की वैल्यू मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगी तभी होगी जहाँ पर उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या हो? 0 हो, ठीक है। ये कंडीशन है। अगर ए कोमा बी कोई पॉइंट ले रहे हो आप और पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 नहीं है तो उस पॉइंट पर कभी भी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। ए कोमा बी पर ही मैक्सिमम या फिर मिनिमम एग्जिस्ट करेगी अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या हो? 0 हो। यही आपने वन वेरिएबल के केस में देखा था। जो मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करती थी वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती थी? जहाँ पर डेरिवेटिव आपका 0 हो जाए, जहाँ पर डेरिवेटिव आप पार्शियल ले सकते हैं क्योंकि z फंक्शन है x और y का। ओके तो ए कोमा बी पर मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट तभी करती है, तो अगर करती है ऐसे भी कह सकते हैं ए कोमा बी पर मैक्सिमम या मिनिमम अगर एग्जिस्ट करती है तो ए कोमा बी पर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं? 0। ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया भी गया है। देखो अगर इस पॉइंट पर इस सरफेस की मैक्सिमम वैल्यू है तो अगर आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो भी 0 आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, थीटा इक्वल्स टू 0, स्लोप कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। दैट मीन्स tan 0 की वैल्यू होती है 0। ऑल राइट, एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन वेयर बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई आर 0, ठीक है। एन इंटीरियर पॉइंट मान लेते हैं ए कोमा बी है, कोई इंटीरियर पॉइंट है डोमेन का, फंक्शन एफ का, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ वाई क्या है? 0 है दोनों। एफ एक्स भी क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर? 0 एंड एफ ऑफ वाई भी क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर? 0 वैल्यू मिल रही है आपको। और वेयर वन और बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी हो सकता है कि ए कोमा बी पर या तो एफ एक्स ना एग्जिस्ट करे, इनमें से कोई एक एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। वेयर वन और बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर ए कोमा बी पर दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करते हो। क्या क्या कंडीशन है? ए कोमा बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पार्शियल दोनों डेरिवेटिव क्या हो? एक्स वाई के रेस्पेक्ट में या तो 0 हो, या फिर इनमें से कोई एक एग्जिस्ट ना करता हो ए कोमा बी पर, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना करते हो, तो उस पॉइंट को कहते हैं आप लोग क्रिटिकल पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, काफ़ी बार पूछी जाती है क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं।
तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ए कोमा बी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव या तो दोनों ज़ीरो हों विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, या फिर इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करते हो, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना करते हो। ठीक है ना। तो ये है डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या एग्जिस्ट ही ना करता हो इनमें से कोई एक, या दोनों ही एग्जिस्ट ना करते हो एट ए कोमा बी। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ऑलराइट, अभी एग्जांपल के थ्रू आप करेंगे क्वेश्चंस तो और बेटर समझ आएगा क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आता है सैडल पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है ना। सैडल पॉइंट की डेफिनेशन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में क्या होती है। अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ हैज़ ए सैडल पॉइंट एट ए क्रिटिकल पॉइंट। तो ये तो कंफर्म हुआ कि जो सैडल पॉइंट होगा वो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, सैडल पॉइंट होने के लिए उसको क्या होना ज़रूरी है, पहले एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। दैट मीन्स उस पॉइंट पर या तो दोनों डेरिवेटिव क्या हों, ज़ीरो हों, या उनमें से कोई एक एग्जिस्ट ना कर रहा हो, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना कर रहे हों। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को सैडल पॉइंट कब कहते हैं, इफ़ एवरी ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए कोमा बी। ठीक है, इफ़ एवरी ओपन डिस्क centered at a comma b, all right, where are domain points, there are domain points x comma y where fxy greater than f of a comma b, and domain points x comma y where fxy less than f of a comma b। तो ये कह रहे हैं कि a comma b एक क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट को a comma b क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट को आप सैडल पॉइंट कब कहोगे, जब ए कोमा बी को सेंटर मानकर आप एक ओपन डिस्क बनाते हो, और इस ओपन डिस्क में एक्स कोमा वाई ऐसा भी एग्जिस्ट करता हो। देयर एग्जिस्ट एक्स कोमा वाई कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ये इन एन ओपन डिस्क सेंटर्ड एट ए कोमा बी सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई से ग्रेटर आ जाए। एक एक्स वाई ऐसा भी एग्जिस्ट करता हो कि एफ ऑफ ए भी एफ एक्स वाई से ग्रेटर आ जाए, और दूसरा एक्स कोमा वाई ऐसा भी एग्जिस्ट करता हो जहाँ पर एफ ऑफ ए कोमा बी की लेस देन भी आ जाए, एंड देयर एग्जिस्ट एक्स कोमा वाई सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी लेस देन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो अगर ए कोमा बी एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है, अगर इसको सेंटर मानकर आप कोई भी ओपन डिस्क बनाते हो, और उस ओपन डिस्क में दो पॉइंट ऐसे मिलते हैं आपको एक्स कोमा वाई, जहाँ पर एफ ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू एफ एक्स वाई से ग्रेटर भी अब मिल जाती है, आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है, और दूसरा पॉइंट ऐसा भी मिल पा रहा है जहाँ पर एफ ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू जो है वो लेस देन भी हो जाए। तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे आप सैडल पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए कोमा बी पर ना तो मैक्सिमम होगी वैल्यू और ना ही मिनिमम होगी। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को आई होप समझ आया हो। सैडल पॉइंट ए कोमा बी एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होता है, अगर ए कोमा बी को सेंटर मानकर आप कोई भी ओपन डिस्क बनाते हो, और उस ओपन डिस्क में दो पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करते हो जहाँ पर एफ ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू एफ एक्स वाई से ग्रेटर आ जाए, और एक ऐसा एक्स वाई भी एग्जिस्ट करता हो जहाँ पर एफ ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई से लेस भी आ जाए। ठीक है, आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो डेफिनेशन आप यही लिखोगे। ठीक है, और सैडल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। बट ये ध्यान रखना, सैडल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी और ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करती है। क्रिटिकल पॉइंट ज़रूर होता है ये। ठीक है, ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाया भी गया है, बट इसकी आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। ओके, डोमेन ऑफ एफ इज इंटायर प्लेन। इस फंक्शन का डोमेन है इंटायर प्लेन, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ एक्स फाइंड आउट किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई आपने फाइंड आउट किया। देयरफॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज कैन ऑकर वैल्यू। आपको क्या आपने भी क्या पढ़ा था,
कि एफ ऑफ ए कोमा बी पर मैक्सिमम और मिनिमम अगर एग्जिस्ट करती है तो तभी करेगी जहाँ पर एफ ऑफ एक्स ए कोमा बी भी ज़ीरो हो एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई ए कोमा बी भी क्या हो, ज़ीरो हो। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, वहाँ से ए कोमा बी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स उसको ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, एफ ऑफ वाई को ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको ए कोमा बी मिल गया है ये। ठीक है, तो अगर लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट कर रही होगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, दोनों ज़ीरो के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल। तो ये क्या हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट पर ही मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करती है। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, जहाँ पे दोनों पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव देखो ज़ीरो ही तो है, तभी तो आपने ये पॉइंट फाइंड आउट किया है। तो 0,2 क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। ओके, एफ़ की वैल्यू कितनी है 0,2 पर, जब आप एफ ऑफ 0,2 फाइंड आउट करते हो, यहाँ पर 0,2 कितनी आ जाएगी, 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 0,2 पर फंक्शन की वैल्यू है 5। फिर आप ये देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया आपने। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ज़ीरो से ग्रेटर क्वांटिटी होगी, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होगा, वाट एवर एक्स एंड वाई वी चूज़, प्लस एफ एक पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू हमेशा देखो 5 से ग्रेटर ही होगी। 5 क्या आ रही है, मिनिमम। कैसे होगी, वैसे भी देख सकते हैं हम, ये आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कह रहे हैं कि इसकी 5 होगी। कैसे होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये तो निगेटिव नहीं हो सकता है। 5 ऐड कर देते हैं बोथ दी साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 5 मीन्स 5। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू तो हमेशा 5 से ग्रेटर होगी, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5, और मैक्सिमम वैल्यू तो अप टू इन्फिनिटी को टेंड करेगी इसकी, है ना, क्योंकि एक्स वाई को जितना लार्ज आप लोगे तो ये वैल्यू भी उतनी ही लार्ज मिलती जाएगी आपको। और मिनिमम वैल्यू आपने देखा भी था, इस क्रिटिकल पॉइंट पर मिल रही थी 5। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर में, इसकी मिनिमम वैल्यू आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। ठीक है, यही कहानी उन्होंने दोबारा लिखी है, इज़ नेवर लेस देन 5। वी सी दैट क्रिटिकल पॉइंट 0,2 गिव्स ए लोकल मिनिमम। ठीक है, तो 0,2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम, और मैक्सिमम तो इसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन है, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। वैसे तो आपको इस फंक्शन को देखकर लग रहा होगा कि अगर आप x को 0 ले लेते हैं और y की वैल्यू आप बहुत ज़्यादा ले लेते हो, वेरी लार्ज वैल्यू, तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना। फिर उस केस में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि x तो 0 है और y को आप वेरी लार्ज ले रहे हो, आएगी तो पॉजिटिव और प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगी जैसे जैसे आप y को बढ़ाओगे। और अगर आप x कोमा 0 ले लेते हो, y को 0 सब्स्टिट्यूट करते हो और x को बहुत लार्ज वैल्यू लेते हो, माइनस एक्स स्क्वायर आएगी ना, नेगेटिव आएगी, और x की जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे उतनी ज़्यादा ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये तो आपको मालूम चल रहा है फंक्शन से ही कि ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम कहाँ टेंड कर रही है, इसकी प्लस इन्फिनिटी को जा रही है और माइनस इन्फिनिटी को। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू। डोमेन इसका एंटायर प्लेन है, बाउंड्री पॉइंट नहीं है, एंड द डेरिवेटिव एफ एक्स निकाला आपने, एफ वाई निकाला। ओके, एफ एक्स को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, एफ वाई को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो कितना है, 0,0 आएगा। ठीक है, अब 0,0 पर तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आएगी ना।
तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप इसको मैक्सिमम या मिनिमम कहोगे, नहीं। अभी वही कहानी यहाँ पे बताई गई है। अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हाउ एवर एफ हैज़ द वैल्यू, देखो एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस ही तो लिया था हमने, एक्स कोमा ज़ीरो, एक्स एक्सिस पर जो फंक्शन की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर निगेटिव है। अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ही तो लिया था आपने, यहाँ पे एफ हैज़ द वैल्यू वाई स्क्वायर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो 0,0 पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है इस फंक्शन का, 0,0। जब आप एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हो, यहाँ पे लिया आपने x,0 लिया था ना कोई पॉइंट, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई नहीं, x,0 की वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि निगेटिव। और y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं यानी कि 0, यहाँ पर नहीं होगा y एक्सिस, यहाँ पर होगा, ये यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो 0,y, ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ले रहे थे, ये वाई एक्सिस पर अगर लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। तो ये जो ओरिजिन है इसके अराउंड आप कोई भी ओपन डिस्क ले रहे हो, कोई भी ओपन डिस्क, तो उस पर कोई आपको दो पॉइंट ऐसे मिल पा रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स कोमा वाई चूज़ करता हूँ, ओके, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्स कोमा वाई, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है और निगेटिव भी आ रही है, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई से ग्रेटर भी आ रही है, एफ ऑफ 0,0 की वैल्यू लेस देन एफ ऑफ एक्स वाई भी आ रही है, ठीक है। 0,0 के राउंड आप कोई भी ओपन डिस्क लेते हो और एक पॉइंट चूज़ करते हो, यहाँ पे कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट को चूज़, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर आप चूज़ करते हो तो निगेटिव आ रही है, यहाँ पे वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट चूज़ करते हो तो वे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन सैडल पॉइंट वाली यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो 0,0 क्या हुआ, एक सैडल पॉइंट हुआ। वही कहानी यहाँ पे लिखी गई है, एवरी ओपन डिस्क इन द एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट 0,0 कंटेन्स द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज पॉजिटिव एंड द पॉइंट्स वेयर इट इज़ निगेटिव। तो 0,0 को सेंटर मानकर आप कोई भी ओपन डिस्क बनाओगे तो उस ओपन डिस्क में आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ यानी कि पॉजिटिव भी है और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे निगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 0,0 पर ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, क्योंकि इसके अराउंड सेंटर्ड मानकर ओपन डिस्क में कैसे पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। ऐसा तो नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेशन नहीं थी लोकल मैक्सिमा की, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 0,0 क्रिटिकल पॉइंट आया था ये क्या है, एक सैडल पॉइंट हुआ। फंक्शन है सैडल पॉइंट एट द ओरिजिन एंड नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, ऑल राइट, डिस्प्ले द लेवल, ये तो इन्होंने फिगर के बारे में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वस टू ज़ीरो, एफ ए वाई इक्वस टू ज़ीरो, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट आता है कि नहीं, ए कोमा बी निकल कर ए कोमा बी मिलता है आपको। डज नॉट गारंटी एफ हैज़ ए लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आता है ये ज़रूरी नहीं है कि इस पर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट ही करे, ये समझ रहे हो। देखो ए कोमा बी मान लेते हैं क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम एग्जिस्ट करे या मिनिमम एग्जिस्ट करे, बट इतना ज़रूर है कि अगर ए कोमा बी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम या फिर मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है लोकल, तो ये जो पॉइंट होगा ए कोमा बी ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। दोनों में फ़र्क समझो, अगर ए कोमा बी क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए कोमा बी पर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट ही कर जाए, कि ए कोमा बी पर ही होनी ही है मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ए कोमा बी अगर क्रिटिकल पॉइंट है, बट ए कोमा बी अगर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट कर रही है, तो ये ज़रूर है कि ए कोमा बी क्रिटिकल पॉइंट होगा जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई 0 होगा, ठीक है। तो यही बात उन्होंने लिखी है कि अगर ए कोमा बी आपका कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो ये इसकी गारंटी नहीं है कि एफ के पास इस पॉइंट पर एक्सट्रीम वैल्यू होगी, मिनिमम या फिर मैक्सिमम होगी, ऑल राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट
टेस्ट है इस टॉपिक का सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। वन वेरिएबल में क्या करते थे आप, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होता था, उसको डिफ्रेंशिएट करते थे, ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते थे, वहाँ से x की कुछ वैल्यूज़ मिलती थी, 1 2 3 जितनी भी मिल रही है, a मिल रही है मान लेते हैं, x ज़्यादा भी मिल सकती थी। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू उस a पर फाइंड आउट करते थे। अगर पॉजिटिव है तो f ऑफ a क्या होती थी, मिनिमम वैल्यू होती थी x इक्वल्स टू a पर। अगर y डबल डैश की वैल्यू a पर क्या है, निगेटिव आ रही है, तो f ऑफ a मैक्सिमम वैल्यू होती थी x इक्वल्स टू a पर। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता था इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। इसी को एक्सटेंड करते हैं इन टू वेरिएबल में। अगर z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आपके पास क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, उसको ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, y के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी ना, मान लेते हैं a कोमा b मिल रही है, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, a b एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं a कोमा b मिल रहा है इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद। तो उसके बाद आप क्या करते थे, एफ एक्स 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 से दो बार आपने डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट करते थे किस पॉइंट पर, a कोमा बी फाइंड आउट करेंगे, ये क्या आएगी पॉजिटिव, और f ऑफ x x की वैल्यू a कोमा बी पॉइंट पर क्या है पॉजिटिव निगेटिव आ रही है मान लेते हैं। तो ये दोनों एक साथ रिजल्ट मिलकर क्या देते थे आपको, f ऑफ a कोमा बी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अगर ये निगेटिव है। और अगर ये, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ओके, ये जो वैल्यू आएगी a कोमा बी पर, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ओके ओके। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है और f ऑफ x x की वैल्यू a कोमा बी पर ये भी पॉजिटिव है, तो इससे रिजल्ट क्या आता था, a कोमा बी f ऑफ a कोमा बी लोकल मिनिमम वैल्यू, ओके, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। और अगर d की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो आप टेस्ट आपका फेल हो जाता है, आप इस टेस्ट को कोई रिजल्ट नहीं देगा। और अगर d की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी कि ये जो क्वांटिटी है a कोमा बी पर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो a कोमा बी कहलाएगा सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पर ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है लोकल और ना ही लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट थे। आपका ये फंक्शन था कोई, x के रेस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया ज़ीरो के इक्वल, y के रेस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया इक्वल्स टू ज़ीरो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट पर ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, उसको नाम देते हैं आप डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल D से डिनोट कर देते हैं। अगर ये पॉजिटिव है और एफ एक्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव है a कोमा बी पर, तो रिजल्ट क्या आएगा, f ऑफ a कोमा बी हो जाएगी लोकल मैक्सिमा। अगर d पॉजिटिव ही है और एफ एक्स एक्स भी पॉजिटिव है तो f ऑफ a कोमा बी हो जाएगी लोकल मिनिमा वैल्यू a कोमा बी पर। अगर d इक्वल्स टू ज़ीरो आती है ये वैल्यू तो टेस्ट फेल हो जाता है। अगर d की वैल्यू निगेटिव आती है a कोमा बी पर तो a कोमा बी सैडल पॉइंट कहलाता है। सैडल पॉइंट एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो फंक्शन मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम, ठीक है। तो यही कहानी लिखी गई है यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है। एफ एक्स वाई आपका कोई फंक्शन था, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में इसको ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया और उसको सिंप्लीफाई किया। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद a कोमा बी मान लेते हैं वैल्यू मिल रही है, तो a कोमा बी क्या कहलाती है, क्रिटिकल पॉइंट, ओके। उसके बाद देखते हैं एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम। अगर a कोमा बी पर एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो लोकल मैक्सिमम हो जाएगी a कोमा बी पर, ये क्या हो, एफ एक्स एक्स की निगेटिव। और अगर एफ एक्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ही है ऑफ कोर्स, तो a कोमा बी पर लोकल मिनिमम हो जाएगी। अगर सैडल पॉइंट a कोमा बी सैडल पॉइंट कहलाएगा अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। इन दोनों केस में देखो पॉजिटिव थी ना,
एफ एक्स एक्स अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा, एफ एक्स एक्स अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ही ए कोमा बी पर क्या हो जाए नेगेटिव, तो ए कोमा बी कहलाता है सैडल पॉइंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए ए कोमा बी पर, तो आपका टेस्ट क्या हो जाता है इनकन्क्लूसिव। आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते इस टेस्ट के थ्रू। आपको नहीं मालूम ए कोमा बी पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, अगर ये वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे इसको, इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और हेसियन ऑफ एफ। इट इज़ ईजियर टू, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है उन्होंने, और नथिंग। ऑलराइट, इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं अब। आपको फंक्शन दिया हुआ था ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दिस। आपको इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली, उसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया। इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व की, तो आपको एक पॉइंट मिला है -2, -2। ये क्या कहलाता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब आप क्या देखते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स एक्स भी निकालते हैं, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेटिव, एफ एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, एफ वाई वाई की वैल्यू, एफ एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट की। अब आपने क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की -2, -2 पर। एफ एक्स एक्स की वैल्यू -2, एफ वाई वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। कितनी आई है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब -2 सैडल पॉइंट तो नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और एफ एक्स एक्स की वैल्यू -2, -2 पर कितनी आ रही है, -2 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई का टर्म नहीं है। तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू कैसी है आपकी, निगेटिव है इस पॉइंट पर। और ये डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू भी क्या है आपकी, पॉजिटिव है इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 इस पॉइंट पर क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। यही तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए इस पॉइंट पर, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम एट -2, 2। और एफ ऑफ -2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, कितनी आएगी, 8। यहाँ से एफ ऑफ -2, -2 की वैल्यू आ रही है 8। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी है, 8। मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ था, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। एक्सट्रीम मतलब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इफ़ एग्जिस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया, उसको जीरो के इक्वल। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई किया आपने, उसको जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया। इन दोनों इक्वेशन को जब आपने सिंप्लीफाई किया, तो एक्स वाई की दो वैल्यू मिल रही है आपको, 0,0 और 2,2। ये दोनों पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डी क्या होता है, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स 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 के रेस्पेक्ट में दो बार निकाला आपने, एफ ऑफ वाई वाई फाइंड आउट किया, एफ एक्स वाई फाइंड आउट किया। ठीक है, पहले 0,0 पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये सब वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट की आई है। तो अगर 0,0 पॉइंट पर निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो कितनी आ रही है, -72। ठीक है, डी की वैल्यू 0,0 पर कितनी आ रही है, -72, निगेटिव आ रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर निगेटिव आ जाती है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, सैडल पॉइंट। तो 0,0 क्या हुआ, एक सैडल पॉइंट हुआ। सैडल पॉइंट एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम होता है और ना ही लोकल मिनिमम होता है। अब तो 0,0 पर तो आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक कर लिया, कितनी आ रही थी, निगेटिव। 2,2 पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 72, यानी कि पॉजिटिव। और एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2,2 पर -6 ही आएगी, क्योंकि एक्स वाई का टर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो डी की वैल्यू 2,2 पर पॉजिटिव है, और एफ एक्स एक्स की वैल्यू 2,2 पर कितनी है, -6 ही रहेगी, इक्वल्स टू -6 विच इज़ नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती हैं, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हैज़ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये निगेटिव आ रही है ना, हैज़ लोकल मैक्सिमम एट 2,2। ठीक है ना,
और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी लोकल मैक्सिमम, एफ ऑफ 2, 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कितनी आ रही है 8, ठीक है ना। ऑल राइट, ये ग्राफ भी बनाकर दिखाया गया है। देखो ये जो 0,0 पॉइंट आ रहा था, इसको सेंटर मानकर आप कोई ओपन डिस्क बनाते हो, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं आपको जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, और कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 0,0 क्या था, सैडल पॉइंट था। इसकी खास ज़रूरत नहीं है आपको फिगर की, बट आप इतना लिख देंगे जस्ट, ये सब कहानी लिखनी है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं आपको इस फंक्शन के, एंड यूज़ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके आपको बताना है सैडल पॉइंट कौन है, लोकल मिनिमा मिनिमा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मैक्सिमा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया, उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको ये मिला इक्वेशन, 2 इक्वेशन। वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको मिली है ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से सिंप्लीफाई करेंगे कितनी आएगी, +(1/√2). इसको सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +(1/√2). तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ से 0 लेते हो तो x इक्वल्स टू 0 मिलेगा आपको, तो फर्स्ट पॉइंट ही आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू +1/√2 लेते हो तो y की वैल्यू +1/√2 आ जाएगी। एक बार x को आपने फिक्स कर दिया 1/√2, तो y को आप 1/√2 भी ले सकते हो पॉजिटिव, और y को -1/√2 भी मिल लेते हो, तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। x को आपने 1/√2 लिया तो y को -1/√2 भी ले सकते हैं आप, x को आपने 1/√2, y को भी पॉजिटिव 1/√2, तो एक पॉइंट ही मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे y को फिक्स करते हो, y की वैल्यू 1/√2 लेते हो, ठीक है, तो x की भी 1/√2 ले सकते हो, ठीक है, तो यही पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर y की -1/√2 लेते हो आप, ये लेते हो y की, तो x की -1/√2 भी ले सकते हो, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। मतलब आपने जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो पाए वो आपने बना लिए इन दोनों से। एक सॉल्यूशन आपका ये आया था, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन आपकी ये थी। इन दोनों को लेकर जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे, जहाँ पे ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गए, तो ये पॉइंट आएंगे आपको, ठीक है। आपने जस्ट इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती हो, तो ये पॉइंट आए हैं। ये सब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने थे, तो ये सब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आए हैं आपके, ओके। अब देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मिनिमा मैक्सिमा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और सैडल पॉइंट कहाँ है। तो सबसे पहले आपने f(x) फाइंड आउट किया, f(x_y) और f(y_y). अब एक एक पॉइंट पर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, f(x_x) इंटू f(y_y) माइनस f(x_y) का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये f(x_x) की वैल्यू 0,0 पर, f(x_y) की वैल्यू 10 है 0,0 पर, f(y_y) की वैल्यू कितनी है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ये सब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कितना है, -100 लेस देन 0, तो 0,0 क्या हुआ, सैडल पॉइंट हुआ कि नहीं, क्योंकि 0,0 पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। इसी तरह इस पॉइंट पर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब पर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। और f(x_x) की वैल्यू इस पॉइंट पर नेगेटिव है और इस पॉइंट पर भी नेगेटिव है, यानी कि सेम ही पॉइंट है, तो सॉरी सेम ही वो आ रही है वैल्यू। तो देखो इन दोनों पॉइंट पर, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर और इन दोनों पॉइंट पर जो f(x_x) की वैल्यू है वो निगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहेगा कि इन दोनों पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि f(x_x) की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इन दोनों पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है ना। ऑल राइट। और ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर क्या हो रहा है,
ये वैल्यू पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर भी ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पर क्या है, लोकल मिनिमा है, क्योंकि एफ एक्स एक्स की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव ही है। यही तो कहता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इन दोनों पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा, इन दोनों पॉइंट पर लोकल मिनिमा, और 0,0 क्या है, सैडल पॉइंट है, और ये सब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, यही सब कहानी लिखी गई है यहाँ पर। ऑलराइट, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/E, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20/, किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इन दोनों पॉइंट पर ना, तो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे आप, तो मैक्सिमम मिल जाएगी। इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर क्या है, मिनिमम है, तो किसी एक पॉइंट को यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ऑन ए क्लोज रीजन। अभी तक क्या हो रहा था, आपको एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन दे दिया गया था, उसकी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करने को आपको कहा गया था थ्रू आउट उसके डोमेन में। तो आप पहले ये देखते थे किस पॉइंट पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट है। अब आपको डोमेन को आपको फिक्स कर दिया कि भाई आप डोमेन की वैल्यू इस रीजन से ले सकते हैं। फंक्शन का जो डोमेन है मान लेते हैं वो तो होल R² है, ठीक है, बट आपको जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक क्लोज बाउंडेड रीजन के अंदर फाइंड आउट करनी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा मिनिमा ऑन क्लोज्ड बाउंडेड रीजन, यानी कि आपका जो रीजन है वो वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड भी हो और क्लोज्ड भी हो, यानी कि आप x, y इसी से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक a, b इसी रीजन के अंदर फाइंड आउट करना होता है। हालांकि इस फंक्शन का डोमेन तो मान लेते हैं कंप्लीट R² है, डोमेन तो पूरा इंटायर प्लेन है, बट अगर आपको एक रीजन दे दिया जाए कि इस फंक्शन की वैल्यू देखो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती थी, बट अब आपको एक रीजन दे दिया, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, और ये कहा जा रहा है इसी रीजन को आप, इसी रीजन के अंदर वो आप a, b फाइंड आउट करो जहाँ पर फंक्शन या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करो इस फंक्शन की इस रीजन के अंदर। इस रीजन के अंदर का क्या मतलब हो, यानी कि आपको a, b जो पॉइंट होगा मैक्सिमम मिनिमम का वो इसी रीजन पर फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा आप बाहर से ही अगर a, b मैक्सिमम के लिए ये चूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ऑन क्लोज्ड बाउंडेड रीजन्स। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट आएगा जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा वो पॉइंट इस रीजन के अंदर लाई करना चाहिए। एक तरीके से आपको एक्स वाई पर आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी गई। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ओके, फाइंड एब्सोल्यूट, और ये पूछा जाता है 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 ये है, इनको आपको ज़रूर करने हैं। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन ऑन ए ट्राइंगुलर रीजन। किस रीजन में, एक ट्राइंगुलर रीजन है, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड कर रहा है, बाउंडेड बाय दी एक्स एक्स, एक्स इक्वस टू 0, वाई इक्वस टू 0 एंड वाई इक्वस टू -x। तो पहले इस ट्राइंगुलर रीजन को ड्रॉ करते हैं। x इक्वस टू 0 का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस, तो आपने वाई एक्सिस ड्रॉ किया। y इक्वस टू 0 का मतलब कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस, तो आपने x एक्सिस को ड्रॉ किया। y इक्वस टू 9 - x, या फिर आप कहोगे x प्लस वाई इक्वस टू 9, तो x प्लस वाई इक्वस टू 9 आपने ये लाइन ड्रॉ की, y इक्वस टू 9 - x। तो आपने एक ट्रायंगुलर रीजन बनाया है, आपको इस फंक्शन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसी रीजन में फाइंड आउट करनी है, यानी कि आप x, y को इसी रीजन से ले सकते हैं। बाउंड्री पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं पॉइंट, अंदर हो सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं, जहाँ पे बाउंड्री पर लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक तरीके से आप, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, आपको x, y यहीं से चूज करना है अब आपको। ठीक है, यहीं पर आपको पॉइंट बताना है वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रही है। कैसे करते हैं देखो, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, आप हेडिंग डालेंगे आप इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालते हैं, फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया,
फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो एक पॉइंट आएगा, सिंगल पॉइंट एक ही मिल रहा है। जब आपने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 1,2 मिल रहा है। 1,2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। तो इसको नोट कर लेंगे, ये कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालोगे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक पॉइंट मिल रहा है 1,2। तो 1,2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल कर आराम से रख लेंगे। कितनी आई है? 7। तो इंटीरियर पॉइंट ऐसे निकालेंगे। अब आप निकालते हैं बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट ये होते हैं, ये जो x इक्वस टू वाई इक्वस टू 0 लाइन है, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट लाई करेंगे। ये x इक्वस टू 0 लाइन है और ये ए बी जो लाइन है, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट लाई करते हैं। तो अब आप निकालेंगे बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स के लिए पहले आप कौन सी लाइन लेते हैं? लाइन सेगमेंट ओ ए ले लेते हैं। ओ ए के जो बाउंड्री पॉइंट नज़र आ रहा है, एक तो 0,0 है, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट है 9,0। तो f(0,0) आपने इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली है और 9,0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल कर रख ली है। ओके, 0,0 पर और 9,0 पर, ठीक है ना। तो आप जो बाउंड्री पॉइंट निकाल रहे थे, तो पहले आपने लाइन सेगमेंट ओ ए लिया, उसके बाद ओ बी लेंगे, उसके बाद ए बी भी लेंगे। तो ओ ए पर बाउंड्री पॉइंट पर आपने पहले क्या करते हो, जो यहाँ पे पॉइंट होते हैं, ठीक है, 0,0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने, 9,0 पर फंक्शन की वैल्यू। अब आप ये देखते हैं, इसके यहाँ पे कोई पॉइंट तो नहीं लाई कर रहा है जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर सकती हो। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये कौन सी लाइन है? y इक्वस टू 0 है ना, तो इस फंक्शन में y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही 0 सब्स्टिट्यूट करोगे आपको ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अब जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ x में है आपको, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट में क्या है, y इक्वस टू 0 है, तो आपने फंक्शन में y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया, उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको वहाँ से पॉइंट मिला है 1,0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 ही है। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, तो x की वैल्यू आपको मिली है 1, तो आपको पॉइंट मिल गया है 1,0। 1,0 पर आपने फंक्शन की वैल्यू लिख ली है, नोट कर ली है। तो इस लाइन सेगमेंट पर कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करती थी? एक तो ये पॉइंट होंगे एकदम एक्सट्रीम पॉइंट, और एक इंटीरियर पॉइंट होता है इस बाउंड्री का, वो आप निकालते हैं। पहले आपने y इक्वस टू 0 सब्स्टिट्यूट किया फंक्शन में, x का एक फंक्शन मिला, इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू बनाई आपको, तो पॉइंट आ गया आपका 1,0, ये पॉइंट है 1,0, ठीक है। तो 1,0 पर आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 3। अभी आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं। इन सब में जो भी मैक्सिमम होगी ना, वो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, इन सब में जो मिनिमम होगी वो मिनिमम हो जाएगी। तो आप ये चेक कर रहे हैं कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे पहले आपने इंटीरियर पॉइंट निकाला, इसके अंदर कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करती थी। कैसे निकाला आपने? फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, तो जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आपको इंटीरियर पॉइंट। अब आप लाइन सेगमेंट ओ ए ले रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट देख रहे हैं, तो आपने f(0,0) निकाला, फंक्शन की वैल्यू f(9,0) वैल्यू निकाली आपने, और इस पर कोई इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है बाउंड्री पर, वो निकाला। कैसे? y इक्वस टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पॉइंट मिला है x इक्वस टू 1, तो दैट मीन्स 1,0। 1,0 पर फंक्शन की वैल्यू कलेक्ट की। अब लाइन सेगमेंट ओ बी लेंगे आप, लाइन सेगमेंट ओ बी में f(0,0) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। f(0,9) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f(0,9) की वैल्यू कितनी आ रही है? -43। अब ये देखेंगे इस लाइन सेगमेंट में कोई इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करती थी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो लाइन सेगमेंट है क्या है, x इक्वस टू 0 है ना, तो x इक्वस टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फंक्शन में, ये फंक्शन आएगा, y में कन्वर्ट हो गया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? एक 2 आएगी और एक 2 ही आएगी, तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0,2, ये पॉइंट। तो f(0,2) पर भी फंक्शन की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी आई है? 6, ठीक है।
तो एक वैल्यू आपको ये मिली। तो इस लाइन सेगमेंट के अलोंग आपने एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट की, एफ ऑफ 0,9 की वैल्यू और एफ ऑफ 0,2 की। एफ ऑफ 0,2 कैसे मिला है आपने? फंक्शन में आपने एक्स इक्वस टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको वाई में फंक्शन कन्वर्ट हो गया था। इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करने पर वाई की वैल्यू आपको 2 मिली है। तो यानी कि पॉइंट हो गया 0,2। एक्स तो ज़ीरो ही है ना यहाँ पे, तो 0,2 पर फंक्शन की वैल्यू आपने कलेक्ट की। ओके, तो इस लाइन सेगमेंट पे आपने 3 वैल्यू कलेक्ट की। इसी तरह ओ ए पर आपने 3 वैल्यूज़ कलेक्ट की थी 1 2 3, ओ बी के अलॉन्ग भी 1 2 3 और इंटीरियर पॉइंट तो एक ही आया था 1,2। ठीक है, अब ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके अलॉन्ग देखते हैं। ए बी पर बाउंड्री पॉइंट कौन से हैं? 0,9 और 9,0, जहाँ पर आप फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो 9,0 की भी है, 0,9 की भी है, तो आपको चेक करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब इस जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसमें कोई इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट कर सकती हो। तो ये लाइन सेगमेंट क्या है? y इक्वस टू 9 माइनस एक्स है ना। तो जो फंक्शन है वहाँ पे y की जगह 9 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो जहाँ जहाँ पर भी इस फंक्शन में y था तो y की जगह आपने, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट ले रहे हैं ना, इस लाइन सेगमेंट में y की वैल्यू 9 माइनस एक्स है, तो आपने y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? 9 माइनस एक्स। तो ये कंप्लीट इक्वेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो गई है? x में ना, क्योंकि आपने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पे। तो जो आपको फंक्शन मिला है x में ये मिलेगा। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, y की जगह देखो आपने यहाँ पे x कोमा वाई नहीं लिखा है, x कोमा 9 माइनस एक्स लिखा है, क्योंकि आपने y की इक्वल्स टू कितना सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे? 9 माइनस एक्स। तो इसको x के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू आई है 4 और y इक्वल्स टू कितना है? 9 माइनस एक्स। तो x की जगह यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो पॉइंट कितने आ गए आपके? 4,5। ठीक है ना। तो 4,5 पर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की, कितनी आ रही है? माइनस के 11। तो अब आपने क्या किया? ये सब वैल्यूज़ फंक्शन की आपने कलेक्ट की, जितनी भी आ रही थी 7 2 माइनस 61 3 माइनस 43 6 माइनस 11, इन सब में मिनिमम कितनी है? मिनिमम है माइनस के 61। तो यही मिनिमम हो जाती है। मैक्सिमम कितनी है? 7 है ना। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी? 7। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस क्लोज बाउंडेड रीजन में कितनी है? 7 है। ओके, और जो मिनिमम है वो -61 है। किस पॉइंट पर है -61? 9,0 पर क्या है? मिनिमम है। और 7 किस पॉइंट पर है? 1,2 पर। 1,2 पर क्या है? फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो जब भी आपको एक किसी फंक्शन की वैल्यू क्लोज्ड बाउंडेड रीजन में पूछेगा तो आप क्या करोगे? ऐसे ड्रॉ करोगे रीजन आपको गिवन था x इक्वस टू 0 y इक्वस टू 0 y इक्वस टू -9x। तो आपने रीजन ड्रॉ किया। सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालेंगे? फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, x को y एक पॉइंट आएगा, वही क्या आएगा? इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके रख ली है। अब आप निकालेंगे बाउंड्री पॉइंट, 1 बाय 1 एक एक लाइन सेगमेंट लेंगे। पहले आपने लाइन सेगमेंट लिया है ओ ए की जो बाउंड्री पॉइंट है वो है 9,0 और 0,0। तो आपने एफ ऑफ 0,0 फाइंड आउट किया और 9,0 फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बीच में तो कोई पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है, उसको कैसे निकालेंगे? ये लाइन सेगमेंट था y इक्वस टू 0, फंक्शन में y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया, x में कन्वर्ट हो गई कंप्लीट इक्वेशन, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके आपको x की वैल्यू मिल गई, यानी कि पॉइंट मिल गया 1,0। तो 1,0 पर भी आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की। इसी तरह ओ बी के अलोंग और इसी तरह ए बी के अलोंग आपने तीनों लाइन सेगमेंट के अलोंग वो पॉइंट फाइंड आउट किए जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट कर सकती थी और वो बाउंड्री पॉइंट पर एग्जिस्ट करती थी या फिर इस बाउंड्री पर कोई पॉइंट लाई करता है वो भी। ठीक है, वो भी आपने देखा कैसे फाइंड आउट किया और इंटीरियर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आप। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे आई होप। एक फंक्शन आपको गिवन है ये, ओके, ट्रायंगुलर प्लेट में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा बतानी है इस फंक्शन की। और किस रीजन में? एक ट्रायंगुलर रीजन दे दिया गया आपको। ठीक है ना। देखो ट्रायंगुलर रीजन x इक्वस टू 0 क्या होता है? y एक्सिस होता है कि नहीं? एक y इक्वस टू 0 क्या होता है? ये होता है x इक्वस टू y इक्वस टू 0, x एक्सिस होता है ना, और x प्लस वाई इक्वस टू 1।
तो x प्लस वाई इक्वस टू 1, तो यही लाइन होगी आपकी। ओके, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,1, और ये आपका है 0,0। तो आपका जो रीजन है ये है, ठीक है। इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको ओ और इसको बी पॉइंट। तो आपको इस फंक्शन की वैल्यू इस रीजन में मैक्सिमा और मिनिमा बतानी है। तो सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 क्या था आपका, इंटीरियर पॉइंट निकालते थे आप, आई पी लिख देता हूँ मैं, इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालते थे, एफ एक्स इक्वस टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वस टू 0 को सोल्व करेंगे आप। एफ एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, 4 माइनस 8y इक्वल्स टू 0 आएगा। y के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, माइनस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो इंटीरियर पॉइंट कितना है 1/4, 1/2। ठीक है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी आएगी, एफ ऑफ 1/4, 1/2। निकाल लेंगे आप फंक्शन की वैल्यू, x की जगह 1/4, y की जगह 1/2 कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरह अब इंटीरियर पॉइंट निकाल लिया आपने, यहाँ पे आया था समथिंग कुछ, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं 1/4 और 1/2। अब आप निकालेंगे क्या, बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट में आप फर्स्ट लेंगे अलोंग द लाइन ओ ए, अलोंग लाइन सेगमेंट ओ ए। ओके, ओ ए लाइन सेगमेंट क्या है, ये जो है y इक्वल्स टू 0 है। तो फंक्शन में आप क्या, पहले तो आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एफ ऑफ 1,0 की वैल्यू। ओके, एफ ऑफ 0,0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एफ ऑफ 1,0 की वैल्यू। अब y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फंक्शन में, तो ये भी 0, ये भी 0, 4x प्लस 1 रह जाएगा ना सिर्फ और सिर्फ। फंक्शन में जब आप y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन्स एफ ऑफ x, 0 की वैल्यू कितनी आएगी 4x प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, देखो 4x प्लस 1। अब यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट में कोई पॉइंट तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट कर सकती हो। तो पहले आपने y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश x, 0 कितना आ जाएगा 4। तो 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई अदर पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट थे इसका मतलब, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं अलोंग, सेकंड लाइन ले लेते हैं अलोंग लाइन सेगमेंट ओ बी ले लेते हैं इस बार। ओके, ओ बी पर क्या है, ओ बी पर एफ ऑफ 0,0 निकालेंगे आप और एफ ऑफ 0,1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0,0 आप निकाल चुके होंगे ऑलरेडी यहाँ पे। अब आप एफ ऑफ 0,1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये देख लेंगे क्या यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है जहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट कर सकती थी, यहाँ पे कोई पॉइंट तो नहीं है। कैसे निकालेंगे, लाइन सेगमेंट ओ बी क्या है, x इक्वस टू 0 है ना, तो x इक्वस टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फंक्शन में, ये भी 0, ये भी 0, कितना लेफ्ट आउट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2y प्लस 1। तो f ऑफ 0, y की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वस टू 0 सब्स्टिट्यूट किया है ना आपने 2y प्लस 1। इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा 2। 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप डेरिवेटिव करके उसको 0 के इक्वल फाइंड आउट करते थे ना। अब ये तो 2 आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट और एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता था। अब लेते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, अलोंग लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट क्या है, x प्लस वाई इक्वस टू 1 और y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, यही है ना। ऑल राइट, तो फंक्शन में आप क्या करते हैं, ये वैल्यू तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बाउंड्री जो है 1,0 की भी और 0,1 पर भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कोई एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है ना, तो फंक्शन में y की जगह 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो f ऑफ
एक्स एज इट इज़ और वाई की जगह इस लाइन सेगमेंट के लॉन्ग जा रहे हैं ना, तो वाई की वैल्यू है यहाँ पे 1 माइनस एक्स। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4x एज इट इज़ माइनस 8x एज इट इज़, वाई की जगह 1 माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज़, वाई की जगह 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो कितनी आएगी वैल्यू 4x माइनस 8x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1। तो 4 और माइनस 10 तो माइनस 6x, पहले 8x स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस 6x और प्लस 3। तो एफ ऑफ x कोमा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है आपकी ये। ऑल राइट, अब आपको क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ओके ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स कोमा 1 माइनस एक्स कितना आएगा 16x माइनस 6, और इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/8। तो y इक्वस टू कितना था 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3/8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/8। तो आपका पॉइंट आ गया है 3/8 एंड 5/8। इस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 3/8 एंड 5/8, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब देखो, अब आप ये सब वैल्यूज़ क्या करोगे कलेक्ट करोगे, ये आपको एक वैल्यू मिलेगी कुछ ना कुछ, ये वैल्यू आपको कुछ मिलेगी, ये भी आपके पास वैल्यू थी एक, ये भी आपके पास थी। ओके, और ये भी थी 1/4 और 1/2। इन सभी में जो भी मैक्सिमम होगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो भी मिनिमम होगी वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जस्ट लाइक वी हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, कर लोगे अब आप ऐसे कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो रीजन आएगा वो किस तरीके का आएगा, x इक्वस टू 0 होता है, y एक्सिस, y इक्वस टू 2, y इक्वस टू 2 लाइन ही है ना, इसको y इक्वस टू 2 लाइन कंसिडर कर लेते हैं, और y इक्वस टू 2x, y इक्वस टू 2x हो जाएगी ये लाइन। ओके, तो बाउंडेड रीजन आपका आया है ये वाला, ठीक है, ये है आपका कंप्लीट बाउंडेड रीजन। ऑल राइट, इसको वो कंसिडर कर लेते हैं 0,0, इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं b, तो ये कितना आएगा 0,2, क्योंकि y इक्वस टू 2 लाइन है ना ये, और ये जो लाइन है ये है y इक्वस टू 2x। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं a, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, ओके, और y की वैल्यू कितनी है 2। तो अब आप क्या करोगे, बाउंड्री पॉइंट निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके कोई बाउंड्री पॉइंट आएगा अलोंग द लाइन ओ ए, अलोंग द लाइन ओ बी, अलोंग द लाइन ए बी, सब इंटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट कलेक्ट करोगे, उन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो भी मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम, जो भी मिनिमम होगी वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। अ डिलीवरी कंपनी एक्सेप्ट ओनली रेक्टेंगुलर बॉक्स, कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स एक्सेप्ट करती है कोई कंपनी, सम ऑफ हुज लेंथ एंड गर्थ पेरीमीटर, गर्थ का मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, ये आपने क्रॉस सेक्शन लगाया, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये आपने x माना है लेंथ, विड्थ आपने y मानी है, और हाइट मानी है z, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये जो आपने गर्थ यहाँ पे किया है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये कितनी है z है ना हाइट, ये भी z है, तो z प्लस z कितना हो जाएगा 2z, ये कितनी है y है ना विड्थ, ये भी y है और ये भी y, तो y प्लस y 2y, तो ये जो पेरीमीटर है गर्थ का कितना है 2z प्लस 2y, ठीक है। डज नॉट एक्सीड्स 108, ठीक है, ऑल राइट, और ये भी तो ऐड करोगे आप इसमें प्लस x कंप्लीट है ना, x प्लस ये कंप्लीट y प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। गर्थ तो इतना आ जाएगा, और सम कहा है इन्होंने, सम ऑफ हुज लेंथ, लेंथ कितनी थी x, तो x का सम और गर्थ का सम, गर्थ पेरीमीटर कितना है 2z प्लस 2y, ये कितना है 108,
इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑल राइट, डज नॉट एक्सीड 108 इंच, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेप्टेबल पोस्ट बॉक्स ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम। अगर वी लार्जेस्ट है यानी कि मैक्सिमम है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, डायमेंशन बतानी है आपको, एक्स वाई और जेड बताना है आपको। अगर वी को आप मैक्सिमाइज करते हो तो किस पॉइंट पर होगा आपको वो एक्स वाई जेड बताना है। और एक इक्वेशन दी हुई है उन्होंने क्या लिखा था, सम ऑफ हुज लेंथ, लेंथ आपने मानी है एक्स, ओके, एंड गर्थ, गर्थ है ये क्रॉस सेक्शन जो है इसका पेरीमीटर कितना आया था 2z+2y, तो इन दोनों का सम किया आपने और उन्होंने लिखा है डज नॉट एक्सीड 108, ठीक है, इक्वल्स टू 108 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एन एक्सेप्टेबल बॉक्स, ठीक है, यानी कि आपको एक्स वाई डायमेंशन फाइंड आउट करनी है ताकि जो वॉल्यूम है वो लार्जेस्ट हो। तो वॉल्यूम क्या होता है बॉक्स का, एक्स इंटू वाई इंटू जेड होता है ना, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। आपके पास एक इक्वेशन क्या थी, एक ये है, तो आपने यहाँ से क्या किया, एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में फाइंड सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फंक्शन वाई और जेड में रह जाएगा ना। अभी तक ये फंक्शन एक्स वाई और जेड का था, जब आपने यहाँ से एक इक्वेशन ये थी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये फंक्शन वाई और जेड का बन गया। अब दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया, इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, दोनों को जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, तो जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट आए हैं ये, इन क्रिटिकल पॉइंट पर आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। डिस्क्रिमिनेंट पहले तो यह है 18,18 पर तो निगेटिव आ रहा है, तो ये तो क्रिटिकल वो सॉरी डायमेंशन, हाँ सॉरी वी वाई कोमा वाई, भाई अगर किसी पॉइंट पर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट वेरिएबल तो यहाँ पे वाई है ना, वाई और जेड का फंक्शन है, तो वी वाई की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट 18,18 पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो 18,18 पर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट था वो पॉजिटिव आ रहा था, और वी वाई वाई, ठीक है, क्योंकि वी किसका फंक्शन है यहाँ पर, वाई और जेड का, जैसे एफ किसका फंक्शन होता था, एक्स और वाई का, तो आप एफ एक्स एक्स चेक करते थे जीरो निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो यहाँ पे वी ऑफ वाई वाई चेक करोगे ना आप, तो वी वाई वाई की वैल्यू 18 पर निगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, तो 18,18 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और आपको मैक्सिमाइज ही करना था लार्जेस्ट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को लार्जेस्ट करना था, तो 18,18 ये किसकी वैल्यू है, वाई और जेड की, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहाँ से आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 36, तो आपको आपके पास डायमेंशन 36 18,18 ये आ गए, यही आपको फाइंड आउट करने थे। और वॉल्यूम भी आप सब फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वॉल्यूम आ जाएगा दिस इंटू दिस, कितना आ रहा है 6.75 फुट क्यूब और 11,664 इंचेस क्यूब, ओके। तो आपने क्या किया, इसको मैक्सिमाइज करना था, ये थ्री वेरिएबल का था, एक इक्वेशन ये थी आपके पास, तो इस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू आपने इसमें सब्स्टिट्यूट की, अब ये टू वेरिएबल का फंक्शन बन गया। टू वेरिएबल को मैक्सिमाइज करना आप कैसे करते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाउंड आउट किया, डिस्क्रिमिनेंट देखा किस पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है, वी वाई वाई की वैल्यू किस पॉइंट पर निगेटिव आ रही है। तो ये समराइज़ क्या हुआ है, मिनिमम टेस्ट मैक्सिमम मिनिमम टेस्ट को, बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, एफ एक्स वाई क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, जहाँ पर एफ एक्स एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पर ए बी पर अगर निगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो लोकल मैक्सिमा, एफ एक्स एक्स अगर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, और जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ए कोमा बी पर निगेटिव आ जाए तो ए कोमा बी को क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट, ठीक है। अगर ये जीरो आ जाए तो टेस्ट इज इनकन्क्लूसिव, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन 3x+2y+z, मान लेते हैं ये आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन ये है, ठीक है, कोई प्लेन है आपके पास, ये प्लेन दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन, इस प्लेन पर आपको फाइंड करना है पॉइंट, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, आपको एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, आगे क्या लिखा है देखते हैं, दैट इज ऐसा पॉइंट इस प्लेन पर दैट इज नियरेस्ट द ओरिजिन, जो ओरिजिन के सबसे करीब हो। देखो इस प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, आपको इस प्लेन पर वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इसके डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो, मिनिमम हो, नियरेस्ट हो,
ठीक है। तो इसका मतलब 0,0 मान लेते हैं प्लेन पर वो पॉइंट क्या है, x, y, z है। लेट द प्लेन let the point on the plane क्या है 3x 2y z। let the point on the plane is x, y, z which is nearest to origin। ठीक है। तो x, y की और 0 ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d मान लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 0,0। तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी डिस्टेंस बिटवीन x, y, z एंड 0,0। तो आपको इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है कि ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या कहा है, डिस्टेंस कितनी है, नियरेस्ट यानी कि सबसे क्लोज कौन सी है, नियरेस्ट का मतलब यही हुआ ना। तो इसका मतलब अब आपको इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। अब इसको मिनिमाइज करो फिर, या फिर इसके स्क्वायर का करो, है ना। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को मिनिमाइज करते हो तो उसका अंडर रूट अपने आप में मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या करते हो, डी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मिनिमाइज कर लेते हो, क्योंकि अगर ये मिनिमम है तो अंडर रूट भी मिनिमम होगा, यानी कि डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो वो पॉइंट निकालना है किस पॉइंट पर ये मिनिमाइज होगा, वही आपका प्लेन पर पॉइंट हो जाएगा जो कि ओरिजिन के सबसे करीब होगा, नियरेस्ट टू दी ओरिजिन। तो आपने क्या किया, प्लेन पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जो ओरिजिन के सबसे करीब है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस डी निकाली। तो उसको मिनिमाइज ही तो करना है आपको, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस रखनी है आपको। तो आपको एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है ताकि ये डिस्टेंस मिनिमम हो, ठीक है। अब ये तो 3 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में बनाना है, तो यहाँ से z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। z की वैल्यू यहाँ से अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताओ ज़रा, 6 माइनस 3x माइनस 2y और इसका होल स्क्वायर। तो अब आपका काम है ये जो डी एक्स और वाई का फंक्शन आया है इसको मिनिमाइज करना, ये देखना है ये किस पॉइंट पर मिनिमम है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे, क्योंकि अब तो ये 2 वेरिएबल में फंक्शन आ गया ना। तो पहले आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा 2x, ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पावर अप्लाई होगा 2 6 माइनस 3x माइनस 2y और इसका हो जाएगा -3। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर को करेंगे 2y हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 6 माइनस 3x माइनस 2y और -2, ठीक है, ये आएगा। इन दोनों को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आएगा, तो 2x प्लस 12 माइनस 6x, ओके, ये -3 भी तो है यहाँ पे, तो 2 तो कॉमन लेकर 0 में आ जाएगा, उसको छोड़ो। तो x माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 9x माइनस माइनस प्लस 6y इक्वल्स टू 0, और 9 और x कितना हो जाएगा 10x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन लेकर 0 में आ जाएगा, तो y -2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 12 प्लस 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो x को टोटल कितना है 6x, y प्लस 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y और इक्वल्स टू हो जाएगा 12। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, 5x माइनस प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल्स टू 9। कोफिशेंट सेम बना लेते हैं, यहाँ पे x का कोफिशेंट है 5, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 18y इक्वल्स टू 54, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 5 से, तो कितना हो जाएगा 25y इक्वल्स टू 60। तो एक इक्वेशन ये है, इसको भी लिख लेते हैं,
30x प्लस 18y इक्वल्स टू 54। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस। 30 माइनस 30 0, 25 माइनस 18 हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 60 माइनस 54 हो जाएगा 6। तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 6/7। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू माइनस 6/7 सब्स्टिट्यूट 6x प्लस 5 माइनस 6/7 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6x माइनस 30/7 इक्वल्स टू 12 और 6x इक्वल्स टू 12 प्लस 30/7। तो ये कितना हो जाएगा, 84 प्लस 30/7। इसको ऐड करेंगे, 84 प्लस 30 तो 4 प्लस 114/7। 6x इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू 114/7 इंटू 6। इसको देख लेते हैं ये कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं 6 से, तो 5 से 19/7। तो x की वैल्यू आई है 19/7 और y की वैल्यू कितनी थी, -6/7। तो इस पर अब आप क्या देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू f(x) फाइंड आउट करते हैं। x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट, एक बार तो आपने ये किया था, एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कितना आएगा, यहाँ पे 2 लेफ्ट आउट रहेगा सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे -6 इंटू -3, क्योंकि -2 इंटू -3 -6 होगा, उसकी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +18x और 2x, तो 18 और 2 यानी कि 20 आ जाएगा। f ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आप y के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, तो 2y यहाँ से आएगा, 2 2 4 4 2 8, 8y यहाँ से आएगा तो 10y हो जाएगा। 10y को डिफ्रेंशिएट करेंगे 10, और f ऑफ xy कितना आएगा, यानी कि x को जो किया था उसको y के रेस्पेक्ट में, यहाँ से कितना y आएगा आपको, -6 इंटू 2 12y, उसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, f(x)(x) इंटू f(y)(y) माइनस f(x)(y) का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 माइनस 12 का स्क्वायर, तो 200 माइनस 144 विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है ना, ये कितना आ रहा है पॉजिटिव d की वैल्यू, और f(x)(x) की वैल्यू कितनी है 19/7 और -6/7 पर f(x)(x) की वैल्यू 20 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि x y तो है नहीं यहाँ पे, इन पॉइंट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते आप। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट इस पॉइंट पर पॉजिटिव है और f(x)(x) की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, 19/7 और -6/7 पर जो d है फंक्शन, ठीक है, d जो भी आया था आपका dx, y हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है ना, देखो 20 क्या है विच इज़ पॉजिटिव, हैज़ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो पॉइंट कितना है ये x और y की वैल्यू। ठीक है, ऑल राइट, z की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 6। तो x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह ये, तो आपको z पॉइंट भी मिल जाएगा, तो आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। यही पॉइंट आपको फाइंड आउट करना था ऑन दिस प्लेन विच इज़ नियरेस्ट टू ओरिजिन। तो आपने क्या किया, x y z को इस प्लेन पर माना है कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन के सबसे करीब है, तो इसकी डिस्टेंस को आपने क्या करना था, मिनिमाइज करना था। डिस्टेंस आपने निकाली है, तो अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको मिनिमाइज़ करेंगे, एक ही बात है, तो स्क्वायर रूट की क्वांटिटी अपने आप मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो आपको इसको मिनिमाइज़ करना है, तो क्योंकि इसको मिनिमाइज़ करना इससे कहीं ज़्यादा इजी है, तो आपने इसको मिनिमाइज़ किया। ये 3 वेरिएबल में था, एक इक्वेशन ये भी थी, क्योंकि एक्स वाई जेड इसको भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स वाई जेड प्लेन के ही तो पॉइंट है, तो आपने जेड की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये 2 वेरिएबल में हो गया। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड आउट किया, निकाला, तो एक्स वाई ये पॉइंट आया जहाँ पर फंक्शन मिनिमम था,
जेड की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली तो आपको पॉइंट मिल गया जहाँ पे फंक्शन क्या है, नियरेस्ट है, वो पॉइंट मिल जाएगा विच इज़ नियरेस्ट टू ओरिजिन। इसी तरह आप ये ट्राई कर सकते हैं 52, 53, 54। फाइंड थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड आपको फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या है 9 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, होज सम किसका, स्क्वायर्स इज मिनिमम, स्क्वायर का सम मिनिमाइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन मान लेते हैं कोई भी, इसको मिनिमाइज करना है आपको। तो ये तो अभी थ्री वेरिएबल में है, यहाँ से जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब देखो एक्स और वाई में हो गया ना ये कन्वर्ट। तो अब आपको इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे आप। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा हमने ये किया था। ओके, फाइंड थ्री पॉजिटिव नंबर्स जिनका सम कितना है 3, यानी कि एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड मान लेते हैं। एक नंबर एक्स है, सेकंड वाई और सेकंड थर्ड जेड है, तो इनका सम 3 दिया हुआ है। हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये तो थ्री वेरिएबल में है तो जेड की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इंटू वाई, जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये क्या बन गया, टू वेरिएबल का फंक्शन बन गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है और एक इक्वेशन ये दी हुई है, तो जेड की वैल्यू यहाँ से आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो फंक्शन होगा एक्स और वाई में रह जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर आप इस फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट मैक्सिमा और मिनिमा।